श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ब्रह्म मुहूर्त कालीन जागरण, ध्यान एवं परिभ्रमण। प्रतिदिन सोकर उठते ही सवेरे सवेरे किन्हीं संत के दर्शन हो, उनके चरण स्पर्शित करने को मिले तो यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है कि एक ही दिन में कई बार साधु संत के दर्शन करें। अगर सप्ताह, पखवाड़े और मास में बार बार दर्शन न करें तो कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य करें। यदि कोई ऐसा भी नहीं कर सके तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। हम लोग में से बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो 20-30 साल पहले दीक्षित हुए हैं, पर गुरुदेव उन्हें सामान्य ढंग से पहचानते नहीं। कारण क्या है? उनमें भक्ति भाव की कमी है। बार बार दर्शन करने नहीं आते, सेवा में कुछ प्रस्तुत नहीं करते, अपने यहाँ ले जाकर सत्संग नहीं कराते। हाय, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि गुरुदेव को बार बार देखने की, उनके निकट बैठने की, खुद सेवा करने की व्याकुलता हमारे प्रेम शून्य उसर हृदय में नहीं उपजती। कितना मंगलमय हो अगर गुरुदेव की निर्मल दृष्टि हमारे ऊपर बार बार पड़ती रहे तो। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ आश्रमवासी आपके कमरे में जाकर अपने दोनों हाथों से आपके चरण स्पर्शित करके माथा टेकते हैं और लौट आते हैं। चरण छूते समय आप प्रायः पूछा करते हैं, कौन है? कभी उनके नाम जानकर उनसे संबंधित बातें भी करते हैं और कभी कहते हैं, अच्छा जाइए, अच्छा जाओ। दर्शनार्थी आपके आवास के आंगन में आपके दर्शन, चरण स्पर्शन और भेंट निवेदित करने के लिए उत्कंठापूर्वक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं और आपके बाहर टहलने के लिए निकलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अधिक ठंड रहने पर जाड़े के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में आप टहलने नहीं निकलते हैं। अन्य ऋतुओं में 5 बजे के पूर्व 1.25 घंटे तक अपने आवास से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। 3-4 साल पहले टहलने के पूर्व 2-3 चम्मच हॉर्लिक्स पीते थे। जब टहलने की आपकी इच्छा होती है तो आपका आदेश पाकर आपको शयन की चौकी पर उठाकर बिठा देता हूँ। कमरे के कोने में मोड़कर रखा हुआ व्हीलचेयर पूज्य श्री रामलगन बाबा, मैं और श्री छोटे लाल मंडल में से कोई 2 व्यक्ति उठाकर आपके आवास के निचले दक्षिणी बरामदे पर निकाल रखते हैं। मैं गुरुदेव के पास लौट आता हूँ। इधर व्हीलचेयर के पहिए में आवश्यकता अनुसार हवा भरी जाती है, उसके दुरुस्त होने की जांच कर ली जाती है और सीट पर आसनी बिछा दी जाती है। उधर मैं आपकी आँखों पर चश्मा और पैरों में सूती मोजे और प्लास्टिक के सरल ढंग से बने चप्पल पहनाता हूँ। अधिक गर्मी पड़ने पर सिर्फ गंजी और अधिक गर्मी न पड़ने पर गंजी कुर्ता दोनों पहनते हैं। जाड़े के दिनों में स्वेटर, ऊनी मोजे, दस्ताने, कान ढकने वाली ऊनी टोपी पहनाकर व्हीलचेयर पर ला बिठाता हूँ। व्हीलचेयर पर बिठाते समय दोनों पाँवों को ठीक से पकड़कर पाँवदान पर रख दिया जाता है। व्हीलचेयर में बिठाने के बाद
पुनः आपको पीछे की ओर से बाहें पकड़ ऊपर की ओर उचकाकर ठीक से बिठा देता हूँ। दोनों हाथों के नीचे एक एक तकिया दिया जाता है। गले में गांती, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तो पहले से ही बंधी रहती है। गोद में रुमाल रख दिया जाता है। अंतर्मुख हो जाने पर मुंह से लार निसृत होकर आपके कुर्ते, गंजी अथवा धोती को अपवित्र ना कर दे, इसीलिए गले में गांती बांधी जाती है और आवश्यकतानुसार मुंह पोंछ देने के लिए गोद में रुमाल रखा जाता है। अधिक ठंड रहने पर ऊनी चादर और कम ठंड रहने पर सूती चादर व्यवस्थित ढंग से उड़ा देता हूँ। वर्षा होती रहने पर भी बाहर टहलने की आपकी इच्छा होती है तो प्लास्टिक की चादर उड़ा देता हूँ। व्हीलचेयर बरामदे से नीचे आंगन में उतारा जाता है। कोई सेवक आपके सिर के ऊपर छाता फैलाए रखते हैं। कभी पूज्य श्री रामलगन बाबा और कभी पूज्य श्री हरिनंदन बाबा व्हीलचेयर चलाते हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में कभी पूज्य श्री संत सेवी बाबा को और कभी मुझे भी व्हीलचेयर चलाने का आप आदेश देते हैं। वर्षा में जब आपकी इच्छा टहलने की नहीं होती है तब अपने आवास के छतदार बरामदे में ही टहलते हैं। वर्षा छूट जाने पर बाहर निकलते हैं। साधारण लोगों की तरह इधर उधर थूक देना आपकी आदत नहीं है। जब आप थूकना चाहते हैं तब आपके मुंह के सामने एक छोटी कटोरी उपस्थित की जाती है, उसी में आप थूकते हैं। थूक को फेंकने लायक स्थान में फेंककर कटोरी को पानी से धो दिया जाता है। आपके संग संग कई सेवक शिष्य, आश्रमवासी, दर्शनार्थी जैसे पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, मैं, श्री केदारनाथ पोद्दार जी आदि टहलते हैं। आश्रम कुप्पा घाट में श्री छोटेलाल मंडल जी भी प्रतिदिन नियमित रूप से आपके पीछे पीछे टहला करते हैं। जब आप टहलने के लिए निकलते हैं तो आश्रम के चराचर प्राणियों में एक अजीब उत्साह, स्फूर्ति और उमंग की लहरें दौड़ जाती हैं। बच्चे, युवा और वृद्ध, नर नारियां झुककर हाथ जोड़े आपके चंद्रमुख की ओर टकटकी लगाए रहते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई आपके चरण छूना चाहते हैं, कोई पत्र पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, कोई फल मिष्टान, रुपए व अन्य भेंट की वस्तुएं निवेदित करना चाहते हैं। कोई कुछ कहना पूछना चाहते हैं, कोई अपनी शंका का समाधान कराना चाहते हैं, कोई किसी चीज के लिए आशीर्वचन की आकांक्षा करते हैं। पर सबकी इच्छाएं एक ही साथ कैसे पूरी हो सकती हैं? किन्हीं किन्हीं की ही जो विशेष भाग्यवान होते हैं वांछा पूरी हो पाती है। आप प्रायः धैर्यपूर्वक लोगों की बात सुनते हैं, उनके यथोचित उत्तर भी देते हैं। अधिक भीड़ देखकर कभी कभी
किंचित उग्र मुद्रा भी बना लेते हैं। सामने से हटो, मैं किसी का कुछ नहीं सुनता, मैं किसी का कुछ स्वीकार नहीं करूँगा। अपनी चीज आप ले जाओ, मेरा व्हील चेयर मत रोको, टहलने के लिए जाने दो, मेरा समय नष्ट न करो, सत्संग का समय हो जाएगा। दूर से ही हाथ जोड़ लो, सामने मत आओ, व्हील चेयर की चोट लग जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म मुहूर्त कालीन जागरण ध्यान एवं परिभ्रमण से कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।